हॉस्पिटल से चूनिन एग्जाम्स के जस्ट बाद सास्के काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, क्योंकि अभी अभी उसने शारिंगान को अवेक किया है, इसलिए वो काफी जल्दी थक भी जाता है। सास्के ने गारा वर्सेस नारुतो की फाइट देखी थी। उसने देखा था कि कैसे नारुतो ने गारा को हरा दिया और वो हीरो बन गया, बल्कि सास्के वहां पर पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से सास्के जेलस हो जाता है नारुतो से और वो हॉस्पिटल में ही चैलेंज कर देता है नारुतो को फाइट के लिए। हालांकि साकुरा बड़ा रोकने की कोशिश करती है इनको, लेकिन ये लोग नहीं रुक पाते और फिर ये दोनों फाइट को शुरू भी कर देते हैं। नारुतो यूज करता है रासेंगान का और सास्के यूज करता है चिदोरी का, लेकिन तभी बीच में साकुरा आने की कोशिश करती है इनको रोकने के लिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये दोनों अब वापस नहीं मुड़ सकते थे। ओरिजिनल एनिमे में तो ककाशी इनको रोक देता है आकर, लेकिन यहाँ पर वो लेट हो चुका है और अब साकुरा चिदोरी और रासेंगान के बीच में आ जाती है और फिर वो भी मारी जाती है। ककाशी वो मंजर अपनी आंखों से देखता है और उसे वो देखकर उस दिन की याद आती है जिस दिन उसने गलती से रीन को मार दिया था और ओबितो को तो वो पहले खो ही चुका था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है सास्के और नारुतो पर, जिसकी वजह से सबके सब सास्के और नारुतो से और भी डरने लग जाते हैं और वो दोनों भी अपने आप को ही दोषी ठहराते हैं। फिर हम देखते हैं ओरोचिमारू को रियलाइज हो जाता है कि सास्के अब उसके पास नहीं आ सकता क्योंकि वो जेल में है, इसलिए वो अपने सारे हेराल्ड्स को भेजता है सास्के को लाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सास्के अब साकुरा को याद करने लगा था। वो कितनी बार भी अपने आप को समझाए कि उसके मन में साकुरा के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, फिर भी साकुरा की यादें उसके दिमाग से जाती ही नहीं। ओरोचिमारू के हेराल्ड्स आते हैं सास्के को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन सास्के मना कर देता है। लेकिन फिर जब हेराल्ड्स उसे इताची के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि क्या तुम अपने बदले के बारे में भूल गए, ओरोचिमारू के हेराल्ड्स काफी मनाने की कोशिश करते हैं सास्के को, लेकिन जब सास्के नहीं मानता तो वो उसको मारकर अपने साथ लेकर जा ही रहे होते हैं। तभी वहां पर ककाशी और जिराया आ जाते हैं। ऑफ कोर्स भाई कोनोहा की जेल में ब्रेकआउट किया है। ककाशी और जिराया साथ में मिलकर ओरोचिमारू के सभी हेराल्ड्स को हरा देते हैं, सास्के को बचा लेते हैं, लेकिन जिराया और ककाशी दोनों को सास्के की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। जिराया सुनादे के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे नारुतो और सास्के को अपने साथ लेके जाने दो और फिर सुनादे मान भी जाती है। काफी टाइम बाद नारुतो और सास्के दोनों जिराया के साथ चले जाते हैं और साथ में ट्रेनिंग करते हैं, जिसकी वजह से सास्के और नारुतो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। 3 साल से वो एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करते हैं और साकुरा की डेथ का ट्रॉमा उन तीनों को मतलब जिराया, नारुतो और सास्के को एक साथ ला देता है। उसके बाद ओरोचिमारू वेट ही कर रहा होता है कि कब जिराया उनसे दूर जाए और वो उन पर अटैक करे, और दूसरी तरफ आकाश भी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन सारे के सारे मेंबर्स जो भी उन लोगों को पकड़ने आते हैं वो मारे जाते हैं। सास्के और नारुतो विलेज में वापस बिल्कुल नहीं जाते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सारे के सारे विलेज वाले अभी भी उनसे नफरत करते होंगे या फिर उनसे डरते होंगे, इसलिए वो विलेज में नहीं जाते। वहीं दूसरी तरफ आकाशी ने सभी के सभी टेल बीस्ट को कैप्चर कर लिया था एक्सेप्ट नारुतो, और नारुतो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है ओरिजिनल एनीमे से। ओरिजिनल एनीमे से पहले ही नारुतो 9 टेल का यूज करना सीख लेता है और इताची सास्के के जिराया के साथ होने की वजह से काफी ज्यादा खुश होता है। जिराया की वजह से सास्के भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जिराया उसे सिर्फ पावरफुल नहीं बनाता बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाता है। सास्के ने अपनी मांगेक्यू शारिंगान अवेक कर ली थी साकुरा के डेथ के टाइम। नारुतो और सास्के दोनों एक साथ रहने लगे थे भाइयों की तरह एक ही घर में, और वहीं दूसरी तरफ जिराया उन दोनों को छोड़ के चला जाता है ये बोलकर कि मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर सुलझाना है, और वो जाता है रेन विलेज में पेन से लड़ने। ओरोचिमारू और काबुटो इस टाइम का ही काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। जब जिराया अलग होता है नारुतो और सास्के से तब वो उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। नारुतो लड़ता है काबुटो से और सास्के लड़ता है ओरोचिमारू से, और ओरोचिमारू और काबुटो दोनों सास्के और नारुतो से हार जाते हैं और एज ओरिजिनल जिराया मारा जाता है पेन से। और इस बार एक चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी नहीं थे बल्कि 2 चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी थे, सास्के और नारुतो। नारुतो को सेज मोड सीखने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी 9 टेल के चाकरा को यूज करना सीख चुका था, मतलब वो बंदा केसीएम मोड को मास्टर कर चुका था, इसलिए उसे सेज मोड सीखने की जरूरत नहीं थी। नारुतो और सास्के को जब पता लगता है कि पेन ने मार दिया उनके फेवरेट सेंसे को, वो तुरंत जाते हैं कोनोहा की तरफ क्योंकि उन्हें ये भी पता लगता है कि पेन ही अटैक करने वाला है कोनोहा पर। पेन इस बार कोनोहा पर जाकर बैठ जाता है, वो अटैक करता है लेकिन इतना भी डिस्ट्रक्शन नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि नारुतो और सास्के कहाँ हैं और वो अपने आप उसकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए वो ढूंढने में उनको टाइम वेस्ट नहीं करता बल्कि सून इनफ वो दोनों कोनोहा में आ जाते हैं। कोनोहा वाले पहले तो उन्हीं को देखकर डर जाते हैं कि एक तो पेन ने अटैक कर लिया, ऊपर से ये दोनों दानव भी आ गए, लेकिन ये दोनों मिलकर पेन को काफी आसानी से हरा
हरा देते हैं और ये दोनों बन जाते हैं विलेज के हीरो। बाय द वे, जब सास्के और नारुतो ने काबुटो और ओरोचिमारू को हराया था तब वहां पर कारीन भी थी और कारीन सास्के को देखकर ही प्यार में पड़ गई और इसलिए कारीन ने भी उनकी टीम को ज्वाइन कर ली। और ओरोचिमारू से लड़ने के बाद और जिराया की डेथ से पहले भी एक चीज हुई थी। जब जिराया इन लोगों को छोड़ के गया तब सास्के नारुतो और कारीन से बोलता है कि देखो, मुझे पता है कि अब मेरे अंदर वो रिवेंज की भावना रही है, लेकिन मैं कुछ भी कर इताची से अपनी नफरत नहीं हटा पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अभी भी इताची को अपने हाथों से मारूं। नारुतो और कारीन सास्के से बोलते हैं कि देखो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा बदला है, अगर तुम्हें लेना है तो एज अ फ्रेंड हम तुम्हारी मदद करेंगे ही करेंगे। इताची सास्के का वेट कर ही रहा होता है, वही बताता है जिराया की डेथ के बारे में। सास्के को जिराया का स्टूडेंट होने की वजह से जिराया की डेथ से सास्के काफी ज्यादा निराश होता है। सास्के और इताची अपनी फाइट को कंटिन्यू करते हैं और दूसरी तरफ नारुतो किसामे से फाइट करता है। नारुतो किसामे को मार देता है। इताची और सास्के की फाइट एज ओरिजिनल चलती है, जिसकी वजह से इताची भी मारा जाता है और ओरिजिनल एनिमे की तरह ओबितो सास्के को अपने साथ नहीं ले जा पाता क्योंकि वहां पर नारुतो और कारीन पहले आ जाते हैं। लेकिन सास्के को फिर भी इताची की सारी सच्चाई के बारे में पता चल जाता है बाद में, पर क्योंकि इस पूरे टाइम तक वो जिराया के साथ था, जिराया ने उसे सिखाया कि जीते कैसे हैं, इसलिए वो इस बार कोनोहा को बचाने के लिए खड़ा होता है, ना कि उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। 5 कागे समिट होता है। 5 कागे समिट में ओबितो 4th ग्रेट निंजा वॉर का ऐलान कर देता है। वो नागाटो को दे देता है धोखा और उससे रिनिगान ले लेता है कोनन को मारकर। उसके बाद जब वॉर शुरू होती है तो बिना काबुटो के ओबितो काफी ज्यादा वीक पड़ जाता है और हारने ही वाला होता है। तभी वो रिने रीबर्थ का यूज कर माद्रा को दोबारा जिंदा कर देता है और अब माद्रा अनस्टॉपेबल बन चुका था। लेकिन फिर भी माद्रा नहीं जीत पाता क्योंकि इनिशियली तो माद्रा सास्के और नारुतो को ठिकाने लगा देता है, लेकिन जब वो दोनों ऑलमोस्ट मरने वाले होते हैं तभी वहां पर हागुरोमो आता है और उन दोनों को अपना अपना चाकरा दे देता है, जिसकी वजह से उनके अंदर पावर अप आ जाता है। माद्रा को तो एज ओरिजिनल ब्लैक जेसू दे देता है धोखा, जिसकी वजह से कागुया वहां पर आ जाती है और एज ओरिजिनल ही नारुतो और सास्के दोनों मिलकर कागुया को स्टील करने में कामयाब रहते हैं। वॉर के बाद नारुतो और सास्के एक दूसरे से फाइट नहीं करते बल्कि और भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सास्के शादी कर लेता है कारीन से और अपनी फैमिली बनाता है और नारुतो एज ओरिजिनल हिनाता के साथ अपनी फैमिली बसाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने ये वीडियो काफी टाइम बाद डाली। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे चैनल पर आ चुकी थी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, जिसकी वजह से मैं 7 दिन तक कुछ भी अपलोड नहीं कर पाया। इसलिए मैं बोलूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हमारी रिकवरी हो पाए और हम फिर से रिकवर कर वहां तक पहुंच पाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। काफी टाइम बाद बोला ये मैंने, मुझे मजा आ गया। लव यू।